हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 3 वीडियो लेक्चर डाले हैं और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने वो 3 वीडियो लेक्चर देखा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी अपनी बुक के और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको। अब इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले अगर कोई पार्ट छूट गया होगा तीनों में से तो अवश्य देखिए, उसके बाद ही ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आएगा। जैसे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ने बैठेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े रहेंगे तो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आने वाला। ठीक उसी प्रकार इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे या नहीं पढ़े रहेंगे। तो पहले अगर कोई वीडियो छूटा होगा तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो चलिए देखते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये पहला वीडियो लेक्चर। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक उसी प्रकार इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जस्ट उल्टा होता है। जैसे इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज फंक्शन एफ एस, देन इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ एस इज एफ टी। ये होता है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं, वहाँ पे हमने 7 फार्मूला देखे, डेराइव किए। बेसिक जो डेफिनेशन था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उस बेसिक डेफिनेशन से हमने 7 फार्मूला डेराइव किया। क्या क्या किया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई एस। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एल को इधर ले आए, यानी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस इज 1। तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का ये फर्स्ट फार्मूला मिल गया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस इक्वल टू 1। अब सेकेंड फार्मूला क्या देखे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। इस गामा एन प्लस 1 की जगह फैक्टोरियल एन भी हो सकता है। तो ये फार्मूला देखा। तो अब एल को इस तरफ लें तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। तो गामा एन प्लस 1 इधर कांस्टेंट है, इधर ट्रांसफर कर दिए तो टी टू द पावर एन अपॉन गामा एन प्लस 1, और गामा एन प्लस 1 को फैक्टोरियल एन भी लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरा फार्मूला भी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से ही डिराइव हुआ। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इक्वल टू होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। तो 1 अपॉन एस माइनस ए का लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ई टू द पावर ए टी। साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा? साइन ए टी। और ए कांस्टेंट है, उसको उधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा? इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ए टी अपॉन ए। वैसे ही हम देख सकते हैं कॉस ऑफ ए टी का ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? कॉस ए टी। साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक ए टी अपॉन ए। वैसे कॉस हाइपरबोलिक ए टी का इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक ए टी होगा। इस प्रकार ये 7 इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के फार्मूले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वहाँ पर भी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखा, वैसे ही यहाँ पर भी है। क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? इफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज एफ टी, देन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ टी। मतलब ये एस का फंक्शन है तो एफ टी है। अगर ये एस माइनस ए का फंक्शन रहेगा तो
क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू ई टू द पावर ए टी। इसको जब अप्लाई करेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा, आगे प्रॉब्लम देखेंगे तो। अभी इसका प्रूफ देखते हैं। वी हैव गिवन एंड एल इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी। एल इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का ये फार्मूला हमने पहले ही पढ़ चुका है। ये हो गया एक इक्वेशन। अब यहाँ एस की जगह एस माइनस ए रखना है, क्योंकि हमको एस माइनस ए का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम रिप्लेस कर दिए जो पैरामीटर एस है उसको एस माइनस ए से बोथ साइड। अब इसमें इसको अलग अलग कर देंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस ई टू द पावर ए टी। तो ई टू द पावर माइनस एस टी और ई टू द पावर ए टी एफ टी हो गया। तो हम इसको देख सकते हैं, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूला में आ गया। यहाँ पर जो एफ टी होता है उसकी जगह क्या आ गया, यहाँ पर ई टू द पावर ए टी एफ टी। तो ये इसको हम इस पूरे इंटीग्रल को लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी। और इस एल को इस साइड ले जाएं तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ टी। तो इस प्रकार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अब हम देखते हैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज एफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस एफ एस। मतलब अगर किसी फंक्शन के साथ ई टू द पावर माइनस एस का हो तो क्या करेंगे, एफ एस का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे और उसमें टी की जगह टी माइनस ए रख देंगे व्हेन टी ग्रेटर देन है, व्हेन टी लेस देन है देन जीरो। तो ये है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये जब अप्लाई करेंगे तो और क्लियर होगा। तो वैसी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज एफ टी, देन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एस इक्वल टू 1/a एफ ऑफ टी बाई ए। तो ये सब जब प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स तब और क्लियर होता जाएगा किस प्रकार अप्लाई करना है। तो अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस 2²। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। क्या होगा इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म, 1/2 sin 2t। ये देखिए कौन सा वाला फार्मूला लगा है, ये वाला 1/s² प्लस a² का sin 80/a। सेकेंड वाला 1/s⁻² का, ये फार्मूला है हमारे पास। 1/s⁻n + 1 के फॉर्म में पढ़े, n + 1 था तब यहाँ t⁻n था, तो n है तो t⁻n-1/Γ। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो t⁻7/2 - 1/Γ होता, तो Γ7/2। तो ये t⁵/2 हो गया। और Γ7/2 को हम ऐसा एक्सपांड कर सकते हैं, 5/2, 3/2, 1/2, Γ1/2। और Γ1/2 क्या होता है, √π। तो ये हो गया 1/s⁻7/2 का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। अब हम देखते हैं इसका 1/s-4 की होल पावर 3। तो यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी हमने देखा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अगर s माइनस a है तो इसको s में रिड्यूस कर सकते हैं। कब, जब इसमें से e टू द पावर at बाहर ले लें तो s में रिड्यूस होगा और एफ एस का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म एफ टी होता है। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, इस s-4 को s बनाएंगे तो ये 4 है यहाँ पर, तो e टू द पावर 4t बाहर आ जाता है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर यहाँ s-7 होता तो e टू द पावर 7t कॉमन आ जाता और ये s-7 जो है s हो जाता। अगर यही चीज s+6 होता तो e टू द पावर -6t कॉमन आता और ये 1/s³ हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि s-4, s-7, s-9 ऐसे या s+6, s+7 को s में रिड्यूस करना है तो e की पावर में वो कॉमन आ जाएगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
तो e टू द पावर 4t कॉमन आ गया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s³, ये s में रिड्यूस हो गया क्योंकि, और 1/s³ का ये वाला जो फार्मूला है अप्लाई कर देंगे, तो t टू द पावर 3 - 1 यानी 2/γ2, सॉरी फैक्टोरियल 2, ये तो γ3 लिख सकते हैं इस फार्मूले से। तो γ3 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, फैक्टोरियल 2 लिख दिए, तो ये इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किसका, s+2/s² - 4s+13। तो हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ऐसा इंटीग्रेशन में भी आप लोगों ने किया होगा, s² - 4s + 4 + 9, और ये जो फर्स्ट 3 टर्म है इसको s-2 लिख सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को ये आता है इंटीग्रेशन वगैरह में, ऐसा अरेंजमेंट कर चुके हैं। तो ये s-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 को 3 स्क्वायर लिख दिए। तो नीचे s-2 आया, तो न्यूमरेटर को भी s-2 के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो s-2 s-2 आ गया सब जगह। तो अब अलग अलग कर दें, न्यूमरेटर को s-2 के नीचे ये पूरा रख दें, +4 के नीचे ये पूरा रख दें, और लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हम चाहते हैं s-2 s बन जाए, तो s-a को s बनाना रहता है, तो e टू द पावर 8t बाहर आता है, तो यहाँ e टू द पावर 2t बाहर आ जाएगा, तो s-2 क्या बन जाएगा, s। यहाँ भी s-2 को s बनाना, तो यहाँ भी e टू द पावर 2t। तो ये चीज़ ध्यान रखने का, जहाँ अगर ये पूरा फंक्शन को देखें तो हर जगह s-2 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ s-2 है, यहाँ s-4 है। इसीलिए तो हम डिनोमिनेटर में s-2 आया, तो न्यूमरेटर को भी s-2 के फॉर्म में अरेंज किए, क्योंकि एक जैसा आना चाहिए हर जगह, तभी ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को, s-2 को s बनाने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किए, e टू द पावर 2t बाहर आ गया, यहाँ भी e टू द पावर 2t बाहर आ गया। ये तो अब cos 3t का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म sin 3t/3 हो जाएगा, और इस प्रकार इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकल गया। तो जब भी इस प्रकार का फंक्शन रहेगा, तो डिनोमिनेटर को पहले स्क्वायर में चेंज कर देना, कि जिसका भी स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर को भी उसी फॉर्म में अरेंज करना है, ताकि हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। तो क्लियर हो गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2s - 1 इसका सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, s² - 2s + 1 + 9, 9 मतलब 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 को हम 1 + 9 मतलब 3 स्क्वायर लिख दिए। अब इसके बाद ये तो s-1 का होल स्क्वायर हो गया, तो नीचे s-1 आया, तो न्यूमरेटर को भी s-1 के फॉर्म में अरेंज कर दिए। देखिए 2s-1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × s-1 + 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसको भी हम s-1 के फॉर्म में अरेंज कर दिए। अब फिर वैसी s-1 को s बनाना है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर t। अगर यहाँ s-4 s-4 रहता तो क्या कॉमन आता, e टू द पावर 4t। तो अब क्लियर हो गया होगा। तो s-1 अब s बन गया। अब इसको फिर अलग अलग कर दें, s/s² + 3 स्क्वायर को 1/s² + 3 स्क्वायर को, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म cos है, इसका sin 3t/3 है, बस इसका आंसर आ गया। अब फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैं अब 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन एक ही पैटर्न का, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर बनाना, तो s² - 2s + 1 होना चाहिए, तो -1 करेंगे तो -3 और -1 -4 हो गया। तो ये अरेंजमेंट आप लोग कर सकते हैं, आसान है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, s-1 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर।
तो डिनोमिनेटर में एस किस पैटर्न का आया, एस माइनस वन फॉर्म का आया, तो न्यूमरेटर में भी एस को एस माइनस वन के फॉर्म में लाना है, इसलिए इसमें -3 + 3 कर दिए। अब यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो एस माइनस वन। तो अब देखो जहाँ जहाँ इस फंक्शन में एस है वो क्या है, एस माइनस वन के फॉर्म में। तो अब एस माइनस वन को एस बनाना है तो क्या करेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e⁻t कॉमन ले लेंगे तो ये एस माइनस वन एस बन गया। फिर हम इन लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लेंगे इसको, ये देखिए अलग अलग कर लिए हम इसको, 3L इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10 L इनवर्स है। तो ये कॉस हाइपरबोलिक का हो गया, नीचे माइनस रहता तो हाइपरबोलिक, ये साइन हाइपरबोलिक 2t/2, तो ये आ गया आंसर। तो अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे। अब कैसे समझ में आता है कि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना, जहां क्वेश्चन में e की पावर में आया फंक्शन वो समझ जाइए वहां पर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है, जहां भी आया इन्वर्स लाप्लास में। तो अब हमको समझ में आ गया e है क्योंकि, इसलिए सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भी e वाला फंक्शन है उसको यहाँ से हटा दिए समझिए, और जो बचा उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पहले निकाल लेना है। अब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, एस माइनस टू को एस बनाना है तो e⁻2t कॉमन आ गया, तो 1/s⁴ हो गया। अब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, t³ और ये आ गया इसका सॉल्यूशन, किसका, इसका। लेकिन हमको तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसमें e⁻−5s है। तो अब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करते हैं, इसको e वाले को छोड़कर जो बचता है उसका पहले इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लिए। अब पूरा मेन फंक्शन का निकालना है, तो जो ये आंसर आया है उसमें t की जगह क्या रख देंगे, t−5, क्योंकि यहाँ e⁻−5s है। अगर ये e⁻−8s होता तो यहाँ t की जगह t−8, यहाँ 9s रहता तो t−9 रखते, तो यहाँ -5 है इसलिए t−5 रख दिए। और ये कब होगा, t greater than 5 पे, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 होगा व्हेन t<5, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस तभी होगा जब t greater than 5। ये हमने सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो क्लियर हो गया। अब और भी पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखा, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखा। अब हम देखते हैं इस पैटर्न का क्वेश्चन हो जिसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो जैसे इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे रिजॉल्व करते हैं ये तो पता है आप लोगों को। लीनियर फैक्टर हो तो a/s-2, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसका क्या रूल है, bs+c। अब abc की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोगों को आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट abc की वैल्यू लिख दिया हूँ। फिर भी ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को अगर याद ना हो तो। abc की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, ये जो s-2s² + 1 है इसका बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में तो एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3s+1 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो s-2 कट जाएगा, a×s² + 1 आएगा। इसके साथ करेंगे तो bs+c × s-2। और हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले आएंगे और दोनों तरफ एस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, मतलब s³ के कोफिशिएंट दोनों साइड, s² के कोफिशिएंट, s के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमको 3 इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3 अननोन है और तीनों इक्वेशन से तीनों अननोन की वैल्यू, abc की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा।
तो a की वैल्यू 7/5 मिलेगा और b की वैल्यू -7/5 और c की वैल्यू 1/5 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब अलग अलग कर देते हैं। 7/5 s - 2 -7/5 s अपन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 1/s स्क्वायर प्लस 1। तो अब इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लें। तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म e⁻²t, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म cos t, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म sin t। तो अब ये भी समझ में आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब फिर से रिवाइज करते हैं। अगर क्वेश्चन e⁻−as का प्रोडक्ट हो तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग। और अगर एक्सप्रेशन में हर जगह s - a दिखेगा तो s - a को s में रिड्यूस करना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, वो s - a s में रिड्यूस हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में बहुत सारे फैक्टर का प्रोडक्ट हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके सॉल्व करना है। तो हमने ये 3 मेथड देख लिया। यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 फैक्टर आ गया। फिर तो 2 फैक्टर आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। और दोनों फैक्टर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही फैक्टर क्वाड्रेटिक है, इसलिए दोनों में as + b और इसमें cs + d होगा। सेम तरीका यहाँ पर भी, इसका दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर का, और क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट s³ s² s और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करके ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है और इसको पुट कर देंगे ABCD को। तो ये इस प्रकार ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद तो आसान हो जाता है, इसको लिख सकते हैं s/s² प्लस 1 और प्लस 2/s² प्लस 1, तो 2 बाहर आ गया। और वैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी s-a1 अपन ये, तो इसके अब ये फिर से वही आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने वाला। नीचे क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जो अभी पहले क्वेश्चंस देख चुके हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में वही काम करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कर दिए और माइनस कर दिए। अब इसके बाद क्या आ गया, s - 1/2 का होल s + 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। और ये 1 - 1/4 मतलब 3/4, तो √3/2 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर s + 1/2 के फॉर्म में आया तो न्यूमरेटर को भी s + 1/2, ऐसा हमने क्वेश्चन अभी कर लिया है। तो अब s + 1/2 के फॉर्म में है तो इसको s में रिड्यूस करना है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, e⁻−1/2t ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो s + 1/2 है वो s में रिड्यूस हो जाएगा। अब इधर देखें, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म cos है, इसका sin t है, तो ये आ गया। अब इसको फिर अलग अलग कर सकते हैं, s/s² प्लस √3/2 का स्क्वायर, फिर -3/2 और 1/s² प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म cos √3/2t है, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म sin √3/2t अपान √3/2 है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करने से ये आंसर हमको प्राप्त होगा। तो क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का भी अब 2 क्वेश्चन हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकेंड वीडियो लेक्चर, और वो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बुक के और भी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आता है और उतना ही आप लोगों को अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे फिर इस लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।